हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन। हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। ठीक, ये हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। अब आप लोगों को पता है क्या हिस्ट्री होती क्या है? हम बोलते हैं ये हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है? क्या चीज होती है? कितनी डेट हमारी इंपॉर्टेंट होती है? डेट्स का क्या रिलेशन है हिस्ट्री से? ये सब कुछ हम देखेंगे। अब देखो, हिस्ट्री जो होती है वो कोई एक दिन में नहीं होती। कल जो हुआ उसको हम हिस्ट्री बोल देंगे, नहीं। या परसों जो हुआ उसे हम हिस्ट्री बोल दें, 2 दिन की हिस्ट्री, लेकिन नहीं। हिस्ट्री जो होता है बेटा, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। कि चीजें जो थी पास्ट में कैसे थी और कैसे वो धीरे 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 करके चेंज हुई। और पास्ट मतलब भी एक लंबे समय में वो चीज कैसे थी और कैसे कैसे वो एक धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। ठीक। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, जैसे ही हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हमेशा बोलते हैं बिफोर, कि पहले ऐसा था, आफ्टर मतलब अब ऐसा है। पहले ऐसा था, अब ऐसा है। तो बिफोर और आफ्टर का वर्ड जो है वो आपको बार बार मिलता है। और इसमें भी एक अलग से टाइमलाइन है जो शायद आप आगे पढ़ोगे, जिसमें आपकी पूरी आपको पढ़ना पड़ता है। बीसी क्या होता है, आपका एडी क्या होता है। ठीक। बीसी आप तो पहले बीसी और एडी होता है। अब बीसी और एक सीई हो गया। हाँ, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। ठीक। चलो, एक टाइम था जब हिस्ट्री जो थी वो हमारे किस चीजों से रिकॉर्ड की जाती थी? सिर्फ हमारे इवेंट्स, जैसे कि हमारी बैटल, लड़ाइयाँ कब हुई हैं, बिग इवेंट्स कैसे कैसे क्या क्या हुए हैं, इन सब चीजों पे हमारी क्या थी, हिस्ट्री देखी जाती थी। ये पूरा इस चीज पे निर्भर करता था कि हमारे रूलर्स क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है। ये भी देखा जाता था कि हमारा जो हिस्ट्री है उसमें एक साल में जो हमारा किंग है वो कैसे, कब हमारा उसको वो क्राउन पे बैठा है, तो कब वो राजा बना है, कब उनकी शादी हुई है, कब उनके बच्चे हुए, कब उन्होंने कौन सी वॉर लड़ी, कब वो मरे, कब नेक्स्ट रूलर आया उनके तौर पे। तो ये सब एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से। इनकी वजह से क्या चीजें पढ़ते हैं हम इसमें, इन इवेंट्स में कुछ कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि कभी कभी बैटल्स की डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1576 में हमने हल्दीघाटी की लड़ाई करी थी, इस टाइम पे हमारी पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो इस दिन के बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स इस वे में आ जाती है कि इस दिन या इस साल कौन सा इवेंट हुआ था। डेट्स जो होती हैं उनका भी अलग अलग चीजें होती है कि जो कि कंपोज और स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑफ द रिलेटेड। कि जो हमने अपने स्टोरीज मतलब पास्ट वगैरह देखा है वो अपने आप में कुछ ज्यादा वो नहीं है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो लोग हैं हम फोकस करें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे एज इम्पोर्टेंट। इफ हम अगर हमारा फोकस जो है वो चेंज होता होगा, इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, so we begin to look at new issues or new dates and will appear significant। इसमें होता क्या है बेटा, देखो, हर चीज जो होती है, हर डेट जो होती है वो हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं। अपने हिसाब से पढ़ने का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपके लिए हो सकता है वो चीज इंपॉर्टेंट हो। अगर आप वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप वो टॉपिक, जैसे अगर आपको चंद्रगुप्त के बारे में जानना है तो आपको चंद्रगुप्त के बारे में फिर आपको पूरा उसका डेट, टाइम, कब वो पैदा हुए, कब उन्होंने रूल किया, कहाँ पे रूल किया, किस एरिया पे रूल किया, कितना प्रशासन था, कितना उनकी वो लड़ाई लड़ी, ये सब इम्पोर्टेंट, फिर हमें वो सब स्टडी करना पड़ता है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही अगर आपको किसी और रूलर की देखनी है, जैसे कि हुमायूं की, बाबर की, तो ये पूरा ही कंटेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में हम पर्टिकुलरली जो चीज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें देखनी पड़ती है। तो वो इसमें बोला कि अगर हमारा फोकस चेंज हुआ, हमने यहाँ से यहाँ हमने शिफ्ट किया, तो हमारे देखने के इवेंट्स भी चेंज हो जाते हैं, हम न्यू डेट्स आ जाती चीजें। अब अगर आपको बैटल ऑफ पानीपत देखना है तो आप बैटल ऑफ हल्दीघाटी को उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। ठीक। कैसे हमने ना अपने जो इतनी लंबी डेट है, सोचो कब से हमारी डेट चली आ रही है, अभी तक भी हमारी डेट चलती है, ईयर्स चलते हैं, कैसे ये डेट्स को हमने पीरियड्स में बांटा। ठीक। तो ना एक स्कॉटिश हमारे इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने हमारे जो हिस्ट्री को किस तरीके से बांटा था, तो इन्होंने 3 पीरियड्स में उन्होंने बांटे, लेकिन उस 3 पीरियड्स का नाम है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक। इस पीरियड, ये जो पीरियड है, इसकी जो पीरियडाइजेशन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं वो। किसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, मिल के अकॉर्डिंग। इसमें इन्होंने ये बोला था कि जो हमारे इंडिया में जैसे कि हमारे इंडिया में से क्या होता था, इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो थे वो रूल कर रहे होते थे कंट्री को, बट उसके साथ साथ हमारे क्या थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस थी।
बहुत सारे लोग जो थे वो रिलीजियस एक समुदाय का रहते थे, कास्ट टैबूज थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी, मतलब अंधविश्वास बहुत था, सोशल लाइफ को जो डोमिनेट करता था। ब्रिटिश ने ये ब्रिटिश रूल जो था वो ये मानते थे कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया के जो लोग थे वो अनसिविलाइज थे, और ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया के जो लोग हैं वो सिविलाइज हो गए, सभ्य हो गए। लेकिन ऐसा हम नहीं मानते, ये किसकी सोच है, ये जेम्स मिल की सोच है। ठीक है? अब अगर तुम देखा जाए तो क्या हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया जाए, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने हमारे भी 3 पीरियड में बांट लिया हिस्ट्री को, लेकिन उसका नाम क्या है, एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। अब एशियंट और एशियंट में क्या है, तो मतलब बहुत पहले हमारे पहले के टाइम पे क्या लाइफस्टाइल चल रहा था, क्या चीजें थी, वो सब हम पढ़ते हैं एशियंट। मिडिवल में हम पढ़ते हैं जब से हमारा ये जो ये मुस्लिम जो कैटेगरी लोग हैं वो हमारे ऊपर आए थे राज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिवल। और मॉडर्न जो होता है जिसमें हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होने लग गई, बिजनेस आ गए, डेमोक्रेसी आ गई, लिबर्टी आ गई, इक्वालिटी आ गई, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न। ठीक, यहाँ पे ये इतना बहुत रखिए कि मॉडर्न पीरियड जो होता है वो ग्रोथ होता है मॉडर्निटी से, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी या इक्वालिटी। और मिडिवल पीरियड वो वाला पीरियड मानते हैं जिसमें मॉडर्न एक्सेस नहीं करते हैं। और बहुत सारे हिस्टोरियन जो है वो ये भी मानते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड है उसको हम कॉलोनियल रूल भी मानते हैं। ठीक है, क्या होता है कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब होता है जब एक कंट्री जो होता है वो दूसरे कंट्री को अपना गुलाम बना ले। इसको भी यही बोल रहा है कि ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री, ब्रिटिश जो थे वो आए थे कॉन्कर करने के कंट्री को, एंड मतलब वैसे एक्चुअली देखा जाए तो कॉन्कर करने नहीं आए थे, वो सिर्फ अपने रिलीजियस सॉरी वो अपने सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए आए थे, जैसे कि मसाले यहाँ से खरीदना, अपने यहाँ पे जाके बेचना। लेकिन धीरे धीरे करके जब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने लगी, चीजें होने लगी, तो इन लोगों ने सोचा कि भैया हम क्यों ना खुद ही रूल कर ले, खुद ही राजा बन जाए, ताकि हम लोग को ये सब चीजें ना देनी पड़े। तो ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने अपना कंट्रोल जो था वो स्थापित किया। ठीक, वही कि कल जो हमारी सोसाइटी जो थी, पहले क्या था उसमें डिवाइडेड टू बी ऑल द एक्सपेंसेस फॉर द गुड्स एंड लॉस ऑफ लोकलाइज। क्या हर चीज जो है वो लोकलाइज में लेते हैं, और जो स्टॉक जो होते हैं उनमें जरूरत होती है एक्सपोर्ट की। यू विल अंडरस्टैंड द चीज, आपको पता चलेगा कि सिंस नॉट इन दैट केम आउट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। ठीक, अब क्या है बेटा कि हमारी जो पीछे चीजें थी, अब जब अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल के बेसिस पे अगर उसके ऊपर दबाव बनाए या उसको सब्जुगेट कर ले या हथिया ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। बोलते हैं कोलोनाइजेशन। कैसे आपको पता चला? तो कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रोड्यूस करे रिकॉर्ड्स। ठीक, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है क्या करता है, रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करता है। ये कहना ये चाहते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे एक एडमिनिस्ट्रेटर कोई बंदा था जो हर चीज को रिकॉर्ड करता था। जैसे कि हमारे ब्रिटिश के टाइम पे लिखने की जो कला थी उसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हर इंस्ट्रक्शन जो होती है, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सब चीजें हमारे रिटन में ज्यादा होती है। ठीक, ऑन दिस डन थिंग्स कुड हैव बीन प्रॉपर्ली स्टडीड। जो हमारी बहुत सारी चीजें हमने देखी करी, हमें सब चीजें पता चला कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे मेमोज, नोटिस, रिपोर्ट सब कुछ वो यहाँ पे लिखे था, क्योंकि वो ये मान के रखता है कि लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन सबके डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम भी बनाया था। ठीक है, जो विलेज तहसीलदार था, कलेक्टर, ये सब जो थे ये क्या करते थे, ये हमारा सारे रिकॉर्ड स्पेशलाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन होता है लाइक द आर्किव्स और म्यूजियम जो होता है वो प्रिजर्व करके रखता है इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को। आर्किव्स एंड म्यूजियम्स सारी इंफॉर्मेशन हुई है हमारे म्यूजियम में। किसी दिन कोई अच्छा अगर म्यूजियम जाओ तो पता होगा पुरानी चीजें हम म्यूजियम में। अब देखो लेटर और मेमो जो होता था, इसमें क्या होता था, ये एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मूव करती थी 19th सेंचुरी। ठीक, नोट्स और रिपोर्ट्स क्या होते थे, ये भी जैसे एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो था वो प्रिपेयर करता था, या इंस्ट्रक्टर या हमारे डायरेक्टर्स जो सेंड किया जाता है मतलब ऑफिसर रहता था सॉरी एट द टॉप ऑफ द प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, अब था क्या, नोट्स और रिपोर्ट्स भी रखा हुआ था, लेटर एंड मेमोज भी था, डॉक्यूमेंट्स भी थे। अब आपको पता है लेटर्स को जो हम सुंदर बनाते हैं, हम सुंदर किससे बनाते हैं, कैलीग्राफी से, अच्छे से लिख के।
कैलीग्राफिस्ट का भी टाइम था। इंग्लिश में मतलब कि जो बहुत सुंदर लिखते थे उसको कैलीग्राफिस्ट बोलते थे। इसके साथ साथ हमारे फिर पहले हाथ से लिखा जाता था, बाद में जो दवाई थे जो मशीनें आ गई, फिर मल्टीपल कॉपीज जो थी बुक्स की चीजों की वो पढ़ी जाने लगी। पहले दो चार बंदे पढ़ते थे, अब जैसे जैसे हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी और अपने आप ही हमारी जो चीजें हैं वो ऐसे हो जाएगी। अब सर्वे जो होते थे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्वे जैसे आपको पता है ब्रिटिश के टाइम पे वो लोग लैंड का सर्वे बहुत करवाते थे। ये करवाया क्यों जाता था ताकि वो लैंड की बड़ी चेक कर सके और उसके हिसाब से कर ले सके। ठीक, अब एफर्ट्स देने के लिए उसको ताकि चेक करना चाहिए टोपोग्राफी कैसी है, कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, हमारा फ्लावर कैसा है, एनिमल की वैरायटी कैसी है। तो ये सब चीजें जो है वो हमारी देखी जाती है। तो लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न ये सब चीजें जो थी वो देखी जाती थी और ये कर जाती है। अब आप लोगों को पता है कि सेंसस क्या होता है? सेंसस जो होता है वो हर 10 साल में एक बार होता है। उसमें होता क्या, हम ये चेक करते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो कितनी बड़ी कम हुई, क्योंकि बर्थ रेट की वजह से वो बढ़ेंगे और डेथ रेट की वजह से वो कम होंगे। तो ये सब चीजें देखी जाती है। अब जो है कास्ट, रिलीजियस और ऑक्यूपेशन वगैरह ये सब चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। बहुत सारे अलग अलग सर्वे हुए, मतलब और भी बहुत सारे सर्वे होते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि हाँ हमारे एक ही सर्वे हुए, बहुत सारे सर्वे, जूलॉजिकल बोटैनिकल में क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे की हमारे सर्वे किए जाएंगे। जूलॉजिकल में हमारे जानवरों के, एग्रीकल्चरल में हमारे प्लांट्स के, एंथ्रोपोलॉजी में भी इंसानों के, और फॉरेस्ट में हमारे जंगल। अब जो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो क्या नहीं बताते। From the vast corpus of the records, with large, but we must remember that these are the official records. अब क्या देखो, अब आपको हम कितना भी बताएं लेकिन आपको पता है सारी चीजें हमने वो बताई जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में होता है, और ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था जिसने उसे लिखी है, तो ये बायस भी होती है। अब ये रिकॉर्ड जो होता है वो नॉट ऑलवेज द अंडरस्टैंड बट कंट्री फाइल। ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमेशा ऐसे नहीं होते हैं, डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, तो हमेशा समझने में हेल्प नहीं करते, बट अदर पीपल इन द कंट्री ओके कंट्री में कैसे क्या सोच रहे हैं इस चीज पे निर्भर नहीं करता। हाँ, अब देखो हमारे पास बहुत सारी डायरीज है, हमारे बहुत सारे अकाउंट्स और पिलग्रिम्स जो यहाँ पे घूमने आए थे हमारे, वो भी आज से साधु बनने के कंसेप्ट से या एक मतलब घूमने वाले बंदे थे पिलग्रिम ट्रैवलर, वो सब बुक्स हैं हमारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दे रखे हैं। तो ना ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बहुत कम ही चीजों में है, या तो ऑफिशियल में लिखे गए हैं या हमारे कुछ डायरी जो अकाउंट्स हैं उन सब चीजों में, ऑटोबायोग्राफीज में। इसके अलावा अगर आपको देखना हो तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है चीजें हमें नहीं बताती, उसके लिए हम अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं चीजें कैसे थी, क्या था वहाँ, क्या नहीं, क्या आपको उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो या किसी में इंटरेस्ट है ज़्यादा तो हम उससे पूछ सकते हैं। ठीक, तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे वो क्या हमारे नहीं बताते हैं, ये चीज भी जरूरी है कि आम लोगों की चीजें नहीं बताते। आम लोग आम घर पे कैसे रहते थे, कैसे उनके आइडियाज थे, कैसी चीजें थी, कुछ भी। बहुत से रिसोर्सेज जो हैं हमारे फाइबर पर प्रोड्यूस हुआ द लिटरेट। इससे अगर हम देखा जाए तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस लाइक बाय द ट्राइबल्स, कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री जो है कैसे एक्सपीरियंस की गई है ट्राइबल्स के द्वारा, जो जनजाति लोग थे, जो हमारे ये थे किसान भाई बहन थे, हमारे जो लोग रहने के साथ कैसा था, तो इनकी लाइफ के बारे में जानना आज के बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनके बारे में किसी ने लिखा नहीं है, रिकॉर्ड्स बहुत कम है, चीजें बहुत कम है। हमें तो या तो राजा का पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिला है या कुछ बड़ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लेक्चर कैसा लगा आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ, और करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।